जरा सोचो, एक ऐसा यूनिवर्स जहां जिंदगी से भरा हुआ है, जहां हर कोने में जीवन की संभावनाएं हैं, जहां स्टार्स टिमटिमा रहे हैं और हर जगह सांस लेने वाली हवा है। एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के खुली हवा में सांस ले सकते हैं। खुद को एक सिंपल स्पेस सूट में इमेजिन करो, बिना किसी भारी ऑक्सीजन टैंक या लाइफ सपोर्ट सिस्टम के। एक ऐसा स्पेस सूट जो सिर्फ हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है और कुछ नहीं। क्या हो अगर ये विशाल स्पेस एक खाली जगह की बजाय ऑक्सीजन से भरी हो? एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी चिंता के तैर सकते हैं, जैसे हम पानी में तैरते हैं। ये सोचने वाली बात है, एक ऐसा व्हाट इफ जो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाता है और इमेजिनेशन को उड़ान देता है। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में यूनिवर्स को समझ पाए हैं। एक ऐसे यूनिवर्स का ख्याल जहां हम बिना किसी एयरटाइट वेसल्स के घूम सकें, ये साइंस फिक्शन और अननोन को कॉन्कर करने की इच्छा से जुड़ा हुआ सपना है। एक ऐसा सपना जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन ऐसे रेडिकल बदलाव के असली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या हम इस नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होगी कि हम इस नए यूनिवर्स को अडेप्ट कर सकें? चलो इस कॉस्मिक रहस्य को सुलझाने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे अस्तित्व के नए आयामों से परिचित कराएगा और हमें यूनिवर्स के अनगिनत रहस्यों को समझने में मदद करेगा। ऑक्सीजन से भरे कॉस्मोस का आकर्षण अनदेखा नहीं किया जा सकता। जरा सोचो, बिना किसी भारी हेलमेट के कॉस्मोस को देखना, अपनी स्किन पर कॉस्मिक ब्रीज को महसूस करना। स्पेस ट्रैवल में क्रांति आ जाएगी। ये एक कॉम्प्लेक्स और खतरनाक काम से बदलकर एक लेजरली कॉस्मिक क्रूज बन जाएगा। हम प्लैनेट्स के बीच आसानी से ग्लाइड कर पाएंगे। स्टारशिप्स आसमान में शानदार बर्ड्स की तरह उड़ेंगे। वो रुकावटें जो हमें इस समय अपने पेल ब्लू डॉट तक सीमित रखती हैं, टूट जाएंगी और एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन हमारी कॉस्मिक कल्पना जल्द ही फिजिक्स की कठोर वास्तविकताओं से टकराती है। स्पेस के वैक्यूम में ऑक्सीजन लाने से एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। जब ऑब्जेक्ट्स किसी मीडियम से होकर गुजरते हैं तो उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिससे हीट पैदा होती है। अब इमेजिन करो कि हमारा प्लैनेट जबरदस्त स्पीड से स्पेस में घूम रहा है और अचानक उसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का समंदर मिलता है। पैदा होने वाला फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर को आग लगा देगा और अर्थ को एक जलते हुए नरक में बदल देगा। लेकिन यह बुरा सपना यहीं खत्म नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है। कल्पना कीजिए कि अगर हमारे वातावरण में अचानक से ऑक्सीजन की मात्रा में भारी वृद्धि हो जाए। पूरे स्पेस में ऑक्सीजन की मौजूदगी से प्रेशर का नाजुक संतुलन बदल जाएगा, जो हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। यह संतुलन बिगड़ने से ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी बदलाव आ सकता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो ग्रेविटी की वजह से टिका हुआ है, उसके प्रेशर में अकल्पनीय बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी इतनी ज्यादा होगी कि हमारे एटमॉस्फेयर की संरचना ही बदल जाएगी। ये भारी वजन सरफेस पर मौजूद हर चीज को दबा देगा, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देगा और नदियों के बहाव को रोक देगा। पहाड़ों को छपटा कर देगा, जिससे भूस्खलन और ज्यादा आम हो जाएंगे। ये भूस्खलन न केवल पहाड़ों को बल्कि आसपास के इलाकों को भी तबाह कर देंगे। इमारतों को गिरा देगा और आखिरकार हमारे प्लैनेट को रहने लायक नहीं रहेगा। शहरों की संरचना बिखर जाएगी और इंसानी सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पाड़ी जाएगा। जिंदगी जैसा कि हम जानते हैं, जो कि अर्थ के प्रिसाइज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से ढली है, वो इस बदलाव को सहन नहीं कर पाएगी। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सब इस दबाव के नीचे दम तोड़ देंगे। ऑक्सीजन के इस दम घोंटने वाले आवरण के नीचे खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा भविष्य है जिसे हम कभी देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि हमारे वातावरण का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, आकाशीय ध्वनियों की सिम्फनी। और फिर बात आती है साउंड की। स्पेस के वैक्यूम में साउंड, जो कि मैटर का वाइब्रेशन है, ट्रैवल नहीं कर सकता। हालांकि ऑक्सीजन से भरा कॉस्मोस आकाशीय शोर का एक कर्णप्रिय माहौल बन जाएगा। हर सेलेस्टियल बॉडी, मैसिव स्टार्स से लेकर छोटे एस्ट्रॉइड्स तक अपनी यूनिक ध्वनि पैदा करेगा जब वो आसपास के ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा। यूनिवर्स, जो कि कभी प्रकाश और छाया का एक साइलेंट टेपेस्ट्री था,
वो कॉस्मिक रोर्स और विस्पर्स की एक बहरी सिम्फनी में बदल जाएगा। सेक्शन 6 सूर्य की बहरी दहाड़। सूर्य की कल्पना करो, जो न्यूक्लियर फ्यूजन का एक तेज नरक है और अचानक से वो अपनी तेज आवाज पूरे कॉस्मोस में फैला सकता है। लगातार होने वाले सोलर फ्लेयर्स और इरप्शंस एक असहनीय कोलाहल में बदल जाएंगे, एक ऐसी बहरी दहाड़ जो बाकी सभी आकाशीय ध्वनियों को दबा देगी। हमारे कान, जो कि अर्थ के सापेक्षिक शांत माहौल के आदी हैं, इस कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा से परेशान हो जाएंगे और हमें यूनिवर्स की मधुर मेलोडीज सुनाई नहीं देंगी। सेक्शन 7 एक धधकता हुआ ब्रह्मांड। ऑक्सीजन की मौजूदगी, जो कि अर्थ पर इतने सारे क्रीचर्स के लिए जिंदगी का आधार है, विडंबना यह है कि यह हमारे यूनिवर्स को एक टिंडर बॉक्स में बदल देगी। ऑक्सीजन हालांकि सांस लेने के लिए जरूरी है, लेकिन यह एक बहुत ही ज्वलनशील तत्व भी है। स्टार्स, वे आकाशीय भट्टियां और भी तेज और गर्म जलेंगी, उनका जीवन काल कम हो जाएगा क्योंकि वे तेजी से आसपास के ईंधन को कंज्यूम कर लेंगी। कॉस्मोस, जो कि कभी टिमटिमाते सितारों का एक कैनवस था, वो सुपरनोवाए और स्टेलर एक्सप्लोजन्स का एक अव्यवस्थित नरक बन जाएगा। सेक्शन 8 जीवन का नाजुक संतुलन। जिंदगी का नाजुक संतुलन, जैसा कि हम जानते हैं, वह हमारे प्लैनेट और स्पेस के वैक्यूम के बीच मौजूद इंट्रिकेट तालमेल का प्रमाण है। अर्थ के पार मौजूद विशाल हिस्से में ऑक्सीजन का न होना कोई कॉस्मिक गलती नहीं है, बल्कि जिंदगी के विकास और उसके बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ट्रेस एलिमेंट्स की एक नाजुक शील्ड है, हमें हानिकारक रेडिएशन से बचाता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जिससे जिंदगी के पनपने के लिए आदर्श स्थिति बनती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। शून्यता को अपनाना। ऑक्सीजन से भरे कॉस्मोस का ख्याल हालांकि दिलचस्प है, लेकिन आखिरकार हमें वॉइड की गहन महत्ता का पता चलता है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम केवल तारों और ग्रहों को नहीं देखते, बल्कि उस विशाल खालीपन को भी देखते हैं जो इन खगोलीय पिंडों को घेरता है। यह खालीपन, जिसे हम शून्यता कहते हैं, वास्तव में हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पेस का वैक्यूम, जो कि खाली और बेजान होने के बजाय यूनिवर्स को वैसे ही बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि हम जानते हैं। यह शून्यता ही है जो तारों को चमकने देती है, ग्रहों को अपनी कक्षाओं में बनाए रखती है और आकाश गंगाओं को उनके अद्वितीय रूप में आकार देती है। बिना इस शून्यता के हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। यह हमारे कॉस्मोस की सुंदरता और जटिलता का प्रमाण है। एक याद दिलाता है कि किसी चीज की अनुपस्थिति में भी गहन सुंदरता और संतुलन होता है। शून्यता में भी एक प्रकार की सुंदरता होती है, एक प्रकार का संतुलन जो हमें यह सिखाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह दिखाई दे या न दे। तो आइए कॉस्मोस की मौन भव्यता पर आश्चर्यचकित होते हैं और उस नाजुक संतुलन की सराहना करते हैं जो हमारे छोटे से नीले ग्रह पर जिंदगी को पनपने देता है। यह संतुलन ही है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे अस्तित्व का हर पहलू, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक बड़े और जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा है। शून्यता को अपनाना हमें यह सिखाता है कि हर चीज का अपना स्थान और महत्व है, और यह कि हम सभी इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हैं।